अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला, आपका कन्नड़ा टीचर। SLC यानी 10ನೇ तरगति द्वितीय भाषा कन्नड़ा यानी सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा में हम लोग जो है पार्ट 2 यानी परिष्कृत का बुक पार्ट 2 का टेक्स्ट बुक जो है उसमें लेसन पार्ट जो है कर को हुआ है। तो आज पार्ट 2 टेक्स्ट बुक में ये पहली क्लास जो है 5th पोएम यानी पार्ट 2 टेक्स्ट बुक के हिसाब से जो है पहला पोएम है। और आप कंटिन्यूटी फर्स्ट पार्ट का बुक और सेकेंड पार्ट का बुक देखेंगे तो उस हिसाब से देखेंगे तो ये 6th यानी 5th पोएम में आता है। तो वो है मूडल कुणगल केरे 5th पोएम। सो पद्य भागा पार्ट 2 का टेक्स्ट बुक है, यानी भागा 2 टेक्स्ट बुक बोलते हैं ना, वो भागा 2 पठ्य पुस्तक उसमें का जो है 5th पोएम मूडल कुणगल केरे एक जनपद गीत है, पद्य भागा में आता है। तो यू कैन सी द पोएम मूडल कुणगल केरे पद्य भागा पोएम पार्ट। तो जनपद गीत हैं, डिटेल इसके बारे में मैं समझाता हूँ। उससे पहले एक बार जो है आप पेज नंबर 33 निकालो। तो पोएम में आपको एक बार सिंग करके समझाता हूँ, उसी तरह से रीडिंग प्रैक्टिस करो ताकि आपको पढ़ना आसान हो जाए। एक रिदम से मैं पढ़ को आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ, उसी तरह से आप प्रैक्टिस करो। सो पद्य भागा 5 मूडल कुणगल केरे जनपद गीते। सो आगे पाठ प्रवेश के बाद नौ पोएम। ಮೂಡಲ್ ಕುಣ್ಗಲ್ ಕೆರೆ ನೋಡೋರ್ ಗೊಂದೈ ಭೋಗ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಚಂದಿರಾಮ ತಾನಂದನೋಯ್ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಚಂದಿರಾಮ ಅಂತಂತ್ರಿಸ್ ನೋಡೋರ್ಗೆ ಎಂಥ ಕುಣ್ಗಲ್ ಕೆರೆ ಸಂತೆ ಅದಿಲಿ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆ ತಾನಂದನೋಯ್ ಸಂತೆ ಅದಿಲಿ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆ ಮೂಡಲ್ ಕುಣ್ಗಲ್ ಕೆರೆ ನೋಡೋರ್ ಗೊಂದೈ ಭೋಗ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಚಂದಿರಾಮ ತಾನಂದನೋಯ್ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಚಂದಿರಾಮ ಅಂತರಂತ್ರಿಸ್ ನೋಡೋರ್ಗೆ ಎಂಥ ಕುಣ್ಗಲ್ ಕೆರೆ ಸಂತೆ ಅದಿಲಿ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆ ತಾನಂದನೋಯ್ ಸಂತೆ ಅದಿಲಿ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆ ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ಬಾಗಿದ ಕುಣ್ಗಲ್ ಕೆರೆ ಭಾವ ತಂದಾನೆ ಬಣ್ಣ ಸೀರೆ ತಾನಂದನೋಯ್ ಭಾವ ತಂದಾನೆ ಬಣ್ಣ ಸೀರೆ ಭಾವ ತಂದಾನೆ ಬಣ್ಣ ಸೀರೆ ತಾನಂದನೋಯ್ ಭಾವ ತಂದಾನೆ ಬಣ್ಣ ಸೀರೆ ನಿಂಬೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ತುಂಬಿದ ಕುಣ್ಗಲ್ ಕೆರೆ ಅಂದ ನೋಡಲು ಶಿವ ಬಂದರು ತಾನಂದನೋಯ್ ಅಂದ ನೋಡಲು ಶಿವ ಬಂದರು ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ಬಾಗಿದ ಕುಣ್ಗಲ್ ಕೆರೆ ಭಾವ ತಂದಾನೆ ಬಣ್ಣ ಸೀರೆ ತಾನಂದನೋಯ್ ಭಾವ ತಂದಾನೆ ಬಣ್ಣ ಸೀರೆ ನಿಂಬೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ತುಂಬಿದ ಕುಣ್ಗಲ್ ಕೆರೆ ಅಂದ ನೋಡಲು ಶಿವ ಬಂದರು ತಾನಂದನೋಯ್ ಅಂದ ನೋಡಲು ಶಿವ ಬಂದರು ಅಂದಾನೆ ನೋಡಲು ಶಿವ ಬಂದರು ಶಿವಮೊಗ್ಗಿ ಕಬ್ಬಕ್ಕಿ ಬಾಯ ಬಿಡುತ್ತಾವೆ ತಾನಂದನೋಯ್ ಕಬ್ಬಕ್ಕಿ ಬಾಯ ಬಿಡುತ್ತಾವೆ ಕಬ್ಬಕ್ಕಿನೇ ಬಾಯ ಬಿಡುತ್ತಾವೆ ಇಬ್ಬೀಡ ಗಬ್ಬದ್ ಹೊಂಬಾಳೆ ನಡುಗ್ಯಾವ ತಾನಂದನೋಯ್ ಗಬ್ಬದ್ ಹೊಂಬಾಳೆ ನಡುಗ್ಯಾವ ಹಾಕೋ ಕೊಂದೂರು ಗೋಲು ನೂಕೋ ಕೊಂದೂರು ಗೋಲು ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದಾವೆ ಬಾಳೆ ಮೀನು ತಾನಂದನೋಯ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದಾವೆ ಬಾಳೆ ಮೀನು ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದಾವೆ ಬಾಳೆ ಮೀನು ಕೆರೆಯಾಗೆ ಕುಬ್ಬಿ ಸಾರಂಗ ನಗುತ್ತಾವೆ ತಾನಂದನೋಯ್ ಗುಬ್ಬಿ ಸಾರಂಗ ನಗುತ್ತಾವೆ ಹಾಕೋ ಕೊಂದೂರು ಗೋಲು ನೂಕೋ ಕೊಂದೂರು ಗೋಲು ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದಾವೆ ಬಾಳೆ ಮೀನು ತಾನಂದನೋಯ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದಾವೆ ಬಾಳೆ ಮೀನು ಬೊಬ್ಬೆನೆ ಹೊಡೆದಾವೆ ಬಾಳೆ ಮೀನು ಕೆರೆಯಾಗೆ ಗುಬ್ಬಿ ಸಾರಂಗ ನಗುತ್ತಾವೆ ತಾನಂದನೋಯ್ ಗುಬ್ಬಿ ಸಾರಂಗ ನಗುತ್ತಾವೆ ಮೂಡಲ್ ಕುಣ್ಗಲ್ ಕೆರೆ ನೋಡೋರ್ ಗೊಂದೈ ಭೋಗ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಚಂದಿರಾಮ ತಾನಂದನೋಯ್ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಚಂದಿರಾಮ ಅಂತಂತ್ರಿಸ್ ನೋಡೋರ್ಗೆ ಎಂಥ ಕುಣ್ಗಲ್ ಕೆರೆ ಸಂತೆ ಅದಿಲಿ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆ ತಾನಂದನೋಯ್ ಸಂತೆ ಅದಿಲಿ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆ। तो ये था पोएम मूडल कुणगल केरे। तो अब इसको डिटेल से हम लोग समझेंगे। एक बार मैं पढ़ को आपको बताने की कोशिश करें, इसी तरह से आप जो है प्रैक्टिस करें। तो पद्य भागा पोएम पार्ट कर को यू कैन सी इन द पिक्चर। पद्य भागा पोएम पार्ट यानी भागा 2 टेक्स्ट बुक में यानी पार्ट 2 टेक्स्ट बुक में पद्य भागा पार्ट यानी पोएम पार्ट 5 5th
जो कि ऑलरेडी 4 जो है पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में तुम्हें सीख कर ही, यानी भागा 1 टेक्स्ट बुक में, भागा 2 का टेक्स्ट बुक, इसका कंटिन्यूटी। तो 5th पोएम, तो इस किताब का जो है पहला पोएम, लेकिन कंटिन्यूटी आप फर्स्ट बुक से देखेंगे तो 5th पोएम मीन्स इट इज़ 5th पोएम, मूडल कुणिगल केरे। तो यहाँ पे क्या बोल रही, मूडल का तो फॉर एग्जाम्पल यू नो दैट सन किधर राइज हो सकता है, तो तुम्हें यहाँ पिक्चर देखो, सन राइज हो रहा ना, वो डायरेक्शन को बोलते हैं मूडलू, या मूडल मतलब मूडलू, ईस्ट कर को, मूडल मतलब मूडलू मीन्स ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन वेयर द सन इज गोइंग टू राइज, सन जहाँ पे सन जो है उगता है उस जगह को बोलते हैं, उस डायरेक्शन को बोलते हैं मूडलू, मूडल। तो वहाँ का एक तालाब है फेमस, वहाँ का बहुत पुराना तालाब, जो उसका लेक कुणिगल केरे कर को, कुणिगल केरे यानी कुणिगल में रहने वाला एक तालाब जो कि ईस्ट डायरेक्शन में जो है दिखाई पड़ता है। सो ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे दिखा रहा हूँ तुम ना, जिस तरह से सूरज उगता ना उस डायरेक्शन को ईस्ट बोलते हैं, कन्नड़ा में उसको मूडलू, मूडना, मूडलू दिक्कू, पूर्व दिक्कू, इस तरह से बोलती हैं। तो मूडलू दिक्कू का तो ईस्ट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में ये तालाब, ये नदी है, तो नदी है कुणिगल केरे। कुणिगल जो है तुमकुर, यहाँ से तकरीबन बैंगलोर से, इफ़ यू टेक इट फ्रॉम द बैंगलोर से देखेंगे, अब कर्नाटक में बैंगलोर जो है कैपिटल सिटी, तो बैंगलोर से आप देखेंगे तो तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर के दरमियान तुमकुर डिस्ट्रिक्ट है। तुमकुर डिस्ट्रिक्ट के पास एक तालुक है, टाउन कॉल्ड कुणिगल कर को, तो कुणिगल के पास एक तालाब है, तो उस तालाब के बारे में ये पोएम है। सो तो मूडल कुणिगल केरे यानी ईस्ट डायरेक्शन में रहने वाला कुणिगल का तालाब, कुणिगल की नदी। कुणिगल की नदी क्यों आएगा, तो कुणिगल उसके बाजू जो है टाउन है, उस तालाब के बाजू, इसीलिए उसको पड़ गया कुणिगल केरे, कुणिगल का लेक। एक्चुअली कुणिगल इट्स ए प्लेस, आई हैव सेड ऑलरेडी कि तुमकुर डिस्ट्रिक्ट के पास है। ओके, तो तुमकुर डिस्ट्रिक्ट के पास होने की वजह से वो कुणिगल नाम का टाउन है, उस कुणिगल के पास जो तालाब रहने की वजह से उसका नाम भी आ गया कुणिगल केरे कर को। तो मूडल कुणिगल केरे, ईस्ट डायरेक्शन में रहने वाला, जो सन उगता है उधर डायरेक्शन में रहने वाला, उस दिशा में रहने वाला कुणिगल का तालाब, कुणिगल का रिवर। तो दिस इज अबाउट द पोएम के बारे में बोले हमें, यानी पोएम का माना मूडल कुणिगल केरे का तो क्या, तो एक जनपद गीते, जनपदा का तो क्या, जना का तो यहाँ बोल रही पीपल्स, पदा का तो वर्ड, गीते मतलब हार्ड, हार्ड सॉन्ग, पीपल वर्ड सॉन्ग कर को, जना पदा गीते, इस तरह इंग्लिश में आप अलग अलग देखेंगे तो यानी फोक सॉन्ग जिस तरह से बोलती नहीं वो होता है। तो अलग अलग से आप सीखेंगे तो माना ऐसा होता है, जना का तो पीपल, पदा का तो वर्ड, सॉन्ग का तो गीते। यानी पीपल जो है वर्ड्स बना ले को अपने आप से जो है जब फ्री टाइम्स में जो है गाना गाते हुए इस तरह के नज़मों को बनाया, इसलिए इसको जनपद गीते कहते हैं। शॉर्ट में बोला तो इसको इट्स ए टाइप ऑफ फोक सॉन्ग, फोक सॉन्ग ऑफ साउथ इंडिया और कर्नाटका is called Janapada Gite. Janapada, peoples to people, they have sing and come whenever they have free, or like they are doing any marriage or any like river or lake has been filled with the water, where they have grown very well crops. At the moment the celebration के टाइम में जो है क्या करती हूँ ना, अपने आप से जो है कुछ नज़मों का वर्ड्स बना को सिंग करना शुरू करें। सो दैट इज़ कॉल्ड जनपद गीते, एक फोक सॉन्ग है। इसके पर्टिकुलर ऑथर कर को कौन भी नहीं मिलते, क्यों तो ये लोगों से लोग, जनरेशन टू जनरेशन, यानी पीढ़ी के बाद एक पीढ़ी के बाद इस तरह से आता गया, तो इसलिए उसको कहती, उसे बोलती जनपद गीते, यानी पीपल्स वर्ड, यानी फोक सॉन्ग, लोगों से लोगों को आता हुआ गया। तो इसके आथर के बारे में तुमने मालूम होगा, अब तक जो बताया आथर के बारे में, उससे पहले बताया पोएम का मतलब, उसके बाद आथर का तो जनपद गीते, पर्टिकुलर इनोश लिखोइन करको पोएम इसका क्या भी नहीं मिलता, एक फोक सॉन्ग, लोगों से लोग जो है गाते हुए जो है इस तरह के अंदाज को बनाते हुए नज़मों को, उसको बोलते हैं जनपद गीत। तो अब पाठा प्रवेशा में जाएंगे हमें। पाठा प्रवेश क्या, लेसन एंट्री, ओदू बरेहवन्नु, जो कि पढ़ लिख नहीं सकते, दोज हू डोंट नो टू रीड एंड राइट। ओदू का तो रीड, बरेहा मीन्स राइट। तो हमने एक फाउंडेशन की जैसा पाठा प्रवेश अभी आइडिया आ रहा है तो पोएम का कॉन्सेप्ट समझ में आता। तो ओदू बरेहवन्नु यानी पढ़ाई लिखाई को अरियदा, जो दोज हू डोंट नो टू रीड राइट, यानी जो पढ़ाई लिखाई नहीं जानते, जो अनपढ़ हैं, ऐसे लोग नम्मा हल्ली यानी हमारे गांव किस्म के लोग, जो गांव में रहने वाले यानी देहात में रहने वाले लोग, विलेज पीपल,
ಜನ ತಮ್ಮ यानी गांव के लोग ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ अपनी ज़िंदगी के तजुर्बियात को अनुभवಗಳನ್ನೇ कट्टी हाड़िद्दारे यानी उसको कुछ वर्ड्स के जैसा फॉर्म बना को नज़म बना को गाया करते थे यानी ಓದು ಬರಹವನ್ನು ಅರಿಯದ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ मतलब हमारे गांव के लोग देहात के लोग जो कि पढ़ लिख नहीं सकते ऐसे लोग जो कि जब भी उनको जो वक्त फ्री मिलता जो अपने कामों काज से जब वो फुर्सत में रहते तो क्या करते उन्होंने खुद ही से अपनी ज़िंदगी के जो है तजुर्बों को वर्ड्स के जैसा फॉर्म कर को यानी नज़म बना को वो गाया करते थे दैट इज़ व्हाट जनपद गीते उसी को जनपद बोलते हैं तो आगे बोल रहे हैं ಅದು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂದು तो वो आगे चलकर बना जनपद साहित्य तो आगे चलकर क्या बना वो जनपद साहित्य तो मैं देख सकती हूँ जनपद साहित्य सभी जानपद का यानी फोक टाइप ऑफ कल्चर है जिसमें डिफरेंट किस्म ऑफ आर्ट कर रही आर्टिस्टों का तुम्हें काम देख सकती सो ये हमारा कल्चर को बताता है इट्स ए रिच ऑफ आवर इंडियन कल्चर ओके तो एक किस्म के फोक डांस फोक सॉन्ग पूरे आती तो उसको बोलती जनपद साहित्य यानी जनपदा का लिटरेचर यानी फोक लिटरेचर बोलती है इंग्लिश में क्या बोलती फोक लिटरेचर जनपद साहित्य फोक लिटरेचर मने मातागिदे ऐसा जो है घर घर में ऐसा बात बने नहीं जनपद साहित्य अगर को लोगों से लोग आता हुआ गए एक फोक लिटरेचर को ऐसा एक कॉमनली नोन सब लोग जानते हैं कवि यारेंदु ತಿಳಿಯದೆ इनको जो है पोएट इनोच कौन कर को मालूम नहीं कवि यारेंदु ತಿಳಿಯದೆ पोएट कौन कर को मालूम नहीं जनर बाईंदा यानी लोगों के मुंह से बाईंदा बागी लोगों के मुंह से एक यानी ज़बान से ज़बान जनरा बाइंदा बागे लोग एक जनरेशन की ज़बान उसको गाया करते हैं बाद में अलग जनरेशन है उसके बाद की पीढ़ी आई उन्होंने अपनी ज़बान से गाया करते हैं ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है लोग अपने ज़बान से सिंग करते हुए फॉर्म करते हुए इस तरह के गीत सॉन्ग को फोक सॉन्ग को और सिंग करते हुए उसी को बोल रहे हैं जनरा बाइंदा बाईगे और किवी इंदा किवीगे यानी उनके ज़बानों के ज़रिए से और उनके कानों के ज़रिए से यानी बोलते थे और कोई सुनते थे इसी तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन बाई जनरेशन इसको बदा बना ले को इसको एक नज़म के जैसा बना ले को गाते हुए आया ये एक लिटरेचर जो है साहित्य वो हरिदु बंदी इस किस्म का जो है नज़म जो है एक लिटरेचर जो है ऐसा ही आते हुए गया पीढ़ी दर पीढ़ी आते हुए गया इसमें क्या बोल रहे हैं तो ये जनपद साहित्य बोलती फोक किस्म का लिटरेचर को यानी इस नज़म को इसमें पोएट कौन कर पर पर्टिकुलर मालूम नहीं लोग अपने ज़बानों से एक दूसरे के ज़बानों से बोलते गए और एक दूसरे सुनते हुए गए ऐसा पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह का कल्चरल इस तरह का फोक सॉन्ग डांस ये सभी आता हुआ गया अगर ಈ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ इस फोक किस्म के जो लिटरेचर है जीवन प्रीति यानी ज़िंदगी और प्यार जीवन प्रीति ಎಲ್ಲೆಡೆ ತುಂಬಿರುವುದನ್ನು हर जगह जो है भरा हुआ है हर जगह प्यार और ज़िंदगी जो है भरपूर भरा हुआ है इस तरह की चीज़ को हमें दिखाई देते ಕಾಣಬಹುದು ಈ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ जीवन प्रीति ಎಲ್ಲೆಡೆ ತುಂಬಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು यानी इस जनपद के जो लिटरेचर है इस तरह के लिटरेचर में लोग और अपनी ज़िंदगी और प्यार के बारे में जो है भरपूर इसको जो है इस्तेमाल करके इसमें एक्सप्रेस कर रही थ्रू इस लिटरेचर के ज़रिए से यानी बता रही जनपद साहित्यवन्नु यानी इस जनपद की जो लिटरेचर है यानी फोक लिटरेचर जो है जनपद साहित्य फोक लिटरेचर ओके ये रचिसिदವರು ये लिखे हुए सो अनामधेय किसी भी इनका पर्टिकुलर करके नाम नहीं है उनको अनामधेय का देयर इज़ नो नेम कॉल्ड अनामधेय और श्री सामान्यरू और उनके कॉमन पीपल्स ये जनपद साहित्य या फोक लिटरेचर को जो कौन बनाएगा तो एक कॉमन पीपल्स और कुछ लोगों का ऐसा नाम ही नहीं है कि रजिस्टर्ड नहीं है काम पे भी हमें नहीं मिलता तो इस किस्म से बनते हुए आया और कुछ कॉमन लोग एक मामूली किस्म के लोग जो है अपने कामों से फुर्सत होने के दौरान जो है इसको बनाते हुए गए कर को बोल रहे श्री सामान्यरू उसके बाद आदरे अवरा लेकिन उनका भाव श्रीमंती के उनका इमोशन का जो रिचनेस मात्रा लेकिन वो असामान्यवादुदु इट्स नॉट अ कॉमन इट्स नॉट अ
सिंपल यू कैन से व्हाट दे आर एक्सप्रेसिंग थ्रू दिस लिटरेचर देयर इमोशंस कर, उनका जो भाव, जो इमोशंस, उनके जो फीलिंग्स, थॉट्स को जो है इस नज़मों के ज़रिए से, इस किस्म के जनपद साहित्य के थ्रू यानी फोक लिटरेचर के थ्रू, इस तरह के नज़मों के थ्रू जो बता रही उन्होंने, इसमें भरपूर जो है लिटरेचर, लोगों की ज़िंदगी का तजुर्बात, उनका प्यार, उनके इर्द गिर्द का जो नेचर में कैसा है, इसको जो है बखूबी बहुत अच्छे अंदाज से उन्होंने बताती इस नज़मों के ज़रिए से। इंದು आज के आधुनिक नवे डेज मॉडर्न के जीवन विधानದಿಂದಾಗಿ, यानी हमारी आजकल की ज़िंदगी कैसे लाइफ जो है इट्स ए मॉडर्न लाइफ, वी आर लिविंग द मॉडर्न टाइप ऑफ लाइफ, हमें मॉडर्न किस्म की ज़िंदगी जी रहे हैं। आज मक्कड़ू जानपद संगीत यानी बच्चे जो है फोक सॉन्ग, कथे, स्टोरी, गीते, सॉन्ग, सोगड़िनिंद इसके जो है मज़े से वंचितरागुತ್ತಿದ್ದಾರೆ। इससे जो है उन्होंने ये चीज़ों को आजकल की जनरेशन के बच्चों को ये नहीं मिल रही है, चीज़ों से उन्होंने जो है ना अनजान यानी अनजान बन रही, यानी उनको इसमें टच में नहीं लेको आ रहा। आज उनको बताया नहीं जा रहा कि इंडियन कल्चर सॉन्ग्स में क्या है, स्टोरीज़ में क्या है, फोक सॉन्ग्स में क्या है, और फोक स्टोरीज़ में क्या है, फोक जो लिटरेचर है इसमें क्या है करको। आजकल की मॉडर्न की जो ज़िंदगी में हम जी रहे हैं, तो इससे जो है आज की जनरेशन के बच्चे जो है इससे अलग हो जा रही हैं। सो दे डोंट नो दिस अबाउट थिंग्स की इतना रिचनेस है जनपद साहित्य में भी करको। सो ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು, ये जो कमी को ತುಂಬಿಕೊಡುವುದು ಇಂದಿನ अगत्यवाಗಿದೆ। आज की ज़रूरी चीज़ क्या है कर, तो इसकी कमी को हमें किसी भी तरह से पूरा करके देना। कैसे पूरा कर सकते हैं? फोक सॉन्ग से जो है, फोक स्टोरी से, फोक लिटरेचर से जो है दूर नहीं हो, जैसा बच्चों को भी इसमें जो है टच में रहते हुए जा इस तरह से करें, ये हमें कैसा कर सकते हैं? सो यू कैन कमेंट एंड योर वे, और बताओ, हमें वो करेंगे इंशाल्लाह। तो अब आगे का पैरा, जला संस्कृति यानी वाटर, जला का तो वाटर, संस्कृति का तो कल्चर, संस्कृति मीन्स कल्चर। तो वाटर और कल्चर, वाटर एंड कल्चर जनपद बदुकिना यानी लोगों के यानी अपनी ज़िंदगी के अविभाज्य अंगा, उनकी ज़िंदगी का एक पार्ट ऑफ अ लाइफ, पार्ट ऑफ अ थिंग। क्या? एक पानी, दूसरा कल्चर, उनका जो जला संस्कृति यानी पानी और कल्चर जो है, पानी कल्चर, ये लोगों के जो जनपद साहित्य बनाए नहीं फोक लिटरेचर में, ये एक उनका पार्ट ऑफ लाइफ, एक ज़िंदगी का उनका हिस्सा अगर को बोल रही। क्या? जला और संस्कृति यानी वाटर और कल्चर। सकालಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬಂದು, इन टाइम में बारिश हो को ಕೆರೆ ಬಾವಿಗಳು ತುಂಬಿ, इन टाइम में बारिशों को, सही वक्त में बारिश को, जब लेक यानी तालाबा और बावी का तो वेल यानी बौड़ी, केरे मतलब लेक यानी छोटे तालाबा, बड़े तालाबा और बौड़ियाँ, वेल, ये सब भी भर को तुम्बी तुड़ुकिदरे, भरपूर मात्रा से भर को रहे तो नाडु, तो मुल्क क्या रहता है? संपद भरितवागुತ್ತದೆ, ये वेल्थी रहता है मुल्क, यानी अच्छा क्रॉप्स ग्रो करती हैं। तमाम चीज़ें अपने अपने अंदाज से, नेचर से रिलेटेड काम भी जो है बराबर से चलते हुए जाती इन प्रॉपर वे, और उसी तरह इंसान भी जो है उसके साथ जो अपने कामों काज जो है, कामों काज को भी एक प्रॉपर वे से, सही तरीके से नेचर के साथ बैलेंसिंग लेकर लेको जाता है करको बोल रहे। और नीरू ತುಂಬಿರುವ, जब पानी भरा हुआ, ಕೆರೆಗಳೆಂದರೆ पानी से भरा हुआ तालाबे जो है, जनपदರಿಗೆ, ये जनपदा के जो फोक लिटरेचर बनाए से लोगों को तुम्बा प्रीति, ये पानी जब भरे रहती तालाबा, नदियाँ का, तो उस तरह का सिचुएशन, उस तरह की कुदरत का नेचर जो है, इनको नज़म बनाने का एक सही दौर, सही वक्त कर को जुड़ को आता। कब? जब अच्छी खासी जो है तालाबा पानियाँ भर को रहती, तो एक नेचर ब्यूटी रहता, उस टाइम में जो है इनको बहुत पसंदीदा वक्त, और उसी दौरान भी जो है इस तरह के नज़म भी बनाते हैं इन्हों। ತುಂಬಿದ ಕೆರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, तो उन्होंने क्या करती हैं, इस तरह से भरे हुए बारिश से भरे हुए नदियाँ, तालाबों के बारे में क्या करती हैं उन्होंने, अबरू हाड़ी कट्टी, इस तरह के नज़म बनाती, नलिदिद्दारे, इस तरह के नज़म बनाकर जो है अपने थ्रू से जो है एक्सप्रेस कर को जो है बहुत ही खुश होते हैं, अपने अंदाज से जो है खुशी महसूस होती है और खुश होते हैं कर को बोल रही। ऐसे डिफरेंट जो है कल्चर को हमें देखा जा सकता है, तो इसको उन्होंने ये करती। और साथ में क्या बोल रही, ತುಂಬಿದ ಕೆರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, और यानी
ये तो हो गया। मई मना मरे तू, यानी अपने मन और दिल को सभी भूल को कुणिदिदारे, उसको नाचते हैं। मई मन यानी अपना मन बदन ये सब भूल जा क्या करती हैं, उन्हें नाचते हैं, मदहोश हो जाती हैं इसमें से। मदगदा केरे यानी तो जो इस दौरान में मदगदा केरेगर को लेक है, वो लेक कुणिगल केरेगर को, कुणिगल का लेक इस तालाब ये जो है जनपदर प्रीतिगे, लोगों के प्यार को जो है पात्रवाद विशिष्ट केरेगड़ो, इनके लोगों के प्यार में जो है बहुत ही अच्छा किरदार करने वाला ये इम्पोर्टेंट लेक्स करको बोल रही हैं। ಅವರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ, उनके इमोशंस को, उनके बात को हिडिद कन्नड़ियागी, एक मिरर के जैसा ये जनपद गीत, ये फोक किस्म के जो सॉन्ग ही ये मूडी बंदिदी है, ये जो है आते हुए जा रहा है। नागरिकते बेಳೆದಂತೆ, यानी जिस तरह से सिविलाइजेशन जो है ग्रो होते जाता है, सिविलाइजेशन बढ़ते हुए जाता है, ये ಕೆರೆಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವ यानी तालाब जो है डिस्ट्रॉय होने का प्रस्तुत संदर्भದಲ್ಲಿ, यानी इन्हें बोल रहे हैं अपने जो है इस तरह के जो सिविलाइजेशंस ग्रो, यानी लोग जो है बढ़ते हुए जा रही हैं, अपने अपने सिविलाइजेशन को बढ़ाते हुए जा रही हैं। कैन सी एक के बाद एक जो है इंडिया में सिविलाइजेशन बनते आए और मिटते हुए गए। तो ये क्या हो रही है आज के दौर में, ऐसे ये पुराने एंशिएंट सिविलाइजेशन थे, ऐसा ही होते होते मॉडर्न सिविलाइजेशन आ गए। तो हमें क्या कर रही हैं, इस तरह के तालाबों को, नदियों को गंदगी कर रही हैं। कहीं कहीं पे अपार्टमेंट्स जो है उनको एक्वायर कर ले को, वहाँ पे बिल्डिंग्स खड़ा कर रही है, अपार्टमेंट्स खड़ा कर रही है, जगह को हमें जो है उनके जगहों को गंदगी फैला रही है, यानी तालाबों ख़त्म होते जा रही। तो प्रस्तुत संदर्भದಲ್ಲಿ आज के इस तरह के माहौल में प्रेजेंट सिचुएशन को रखते हुए ही गीते जो ये सॉन्ग जो है ಹೆಚ್ಚು महत्व ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडेस जो है टुडेस सिचुएशन में ये गाना, ये सॉन्ग जो ये पोएम जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। अंडरस्टैंड? तो टोटली यहाँ क्या बोलना चाह रही तो पाठ प्रवेश में जो लोग ये जनपद साहित्य, जनपद गीत, फोक सॉन्ग जो बनाती, ये लिटरली जो है लोग जो गांव के लोग रहती हैं, कॉमन पीपल्स लोग रहती हैं, उन्होंने बनाती। सो कोई पोएट, पर्टिकुलर पोएट कर को नहीं है। सो कॉमन पीपल बनाते हुए जाती। जब भी जो फ्री थे उन्होंने एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन गाते हुए, सुनते हुए इस तरह के निज़ामों को बनाते गए। तो इसमें हमें ज़िंदगी और प्यार को कम्प्लीटली भरपूर एक लिटरेचर को देखे जा, और इसमें इमोशंस हमें उनके जो इमोशंस को देखे जा। तो आज के जनरेशन के बच्चे जो हैं इस तरह के फोक सॉन्ग, स्टोरीज और सॉन्ग से जो है वंचित हो रही हैं, यानी उससे जो है उन्होंने टच में नहीं आ रही, उससे दूर हो जा रही हैं। तो आज किसी भी तरह से आज वो फुलफिल करना, आज के जनरेशन, आज के बच्चे भी अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल रही तो भी उससे टच में रहे, इस तरह की ज़िंदगी में आए कर को बोलते हुए जा रहे हैं। और इनका पार्ट ऑफ लाइफ जो जनपद साहित्य या फोक लिटरेचर है, तो इनमें जला ಮತ್ತು संस्कृति यानी पानी और कल्चर जो है एक पार्ट ऑफ लाइफ है। तो जब भी इन टाइम में जो बारिश आको जो है कि लेक, जो नदियाँ तालाब भर जाती, तो ये वेलती रहता उस तरफ, उस सिचुएशन पे इन लोगों को जो है बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उस तरह के कुदरत के नज़ारे, निज़ाम जो बन जाता कि कम्प्लीटली पानी से भरा हुआ है, तालाबों से भरा, बोड़ी से भरा है, तो इन्हों नज़म पोएम में बना को जो है गाया करती। तो ये इतना भी भूल जाते हैं कि क्या गा रहे हैं, कि इतना अपने आप को मन भूल जाते हैं। तो इनका फेवरेट जो है मदगदा केरे, कुणिगल केरे, ये जो है फेवरेट लेक्स हैं जो कि इन्होंने जनपद यानी फोक लिटरेचर के सॉन्ग बनाए, क्योंकि ये रेनी सीज़न में अच्छी तरह से फिल हो जाते थे और इस तरह के सिचुएशन को बहुत प्यार करते हैं ना। सो उनका एक इमोशन का एक मिरर जैसा एक जनपद गीत है, एक फोक सॉन्ग है। इस पोएम में एक कम्प्लीटली अच्छी तरीके से है कि आज की जो डेवलप्ड जो जनरेशन आ रही है, मॉडर्न जनरेशन आ रही है, सिविलाइजेशन एक के बाद एक ख़त्म होते हुए न्यू जो है सिटीज़ बिल्ड हो रही हैं, राइट। तो हमें क्या करें, उस तरह के तालाब को जो है नुकसान पहुंचाते हुए जा रही। आज ये तालाब जो है ख़त्म हो जाती, कहीं ऐसा ना आ जाए कि हमें पानी को तरसे कर को हम ना एक अलर्ट करते हुए इस पोएम में जा रही। पोएम में देखेंगे अब क्या है। तो ये तो फाउंडेशन हमने मालूम होगा कि क्या बताना चाह रही बेस में पोएम में कर को। अब मूडलु कुणिगल केरे कर को बोल रही, यानी
ईस्ट का डायरेक्शन में रहने वाला, यानी सूरज उगने वाले दिशा में रहने वाला मूडलु कुणिगलु केरे, कुणिगल का तालाब। तुम्हें देख सकती हैं उसी तालाब का पिक्चर दिखा रहा हूँ, और ईस्ट डायरेक्शन जो कि सन उगने के डायरेक्शन में ये तालाब रहता है, इसीलिए वो डायरेक्शन में बताते हुए इस तरह का लेक बता रहा हूँ। तो मैप में देखे तो कुछ इस तरह से दिखता हुआ कुणिगल का लेक, जो कि यहाँ से तुमकुर तकरीबन तुम्हें बेंगलुरु एज ए कैपिटल ले ले तो यहाँ से 70 किलोमीटर दूर पे रहता है। ओके और ये कुणिगल नाम का टाउन है तुमकुर के पास, तो वहाँ पे ये तालाब है। तो मैप में कुछ इस तरह से दिखता है, द ब्यूटीफुल लेक कुणिगल लेक। तो रियलिटी में देखना चाहिए कुछ तालाब ऐसा रहता पिक्चर। तो इस डायरेक्शन में मैं बता रहा हूँ, कुछ और पिक्चर्स जो डे टाइम में पकड़े गए हैं उस तरह के पिक्चर कुणिगल केरे के। ये नोडोर्गुंद वैभोगा जो देखती इनको एक बहुत ही सी इसका मज़ा छके जैसा देखने को बहुत खूबसूरत लगता है ये तालाब करके बोल रही सो। जो मूडल कुणिगल केरे है इसकी खूबसूरती को जनपद साहित्य जो फोक सॉन्ग जो लिटरेचर बने तो उन्होंने ऐसा एक्सप्रेस कर रही हैं, इसका प्यार जताते हुए इसका अच्छा जब बारिश को भरे आए तो बोल रही हैं इस डायरेक्शन में रहने वाला ये कुणिगल का लेक जो है देखने वालों को जो है देखने वालों के जो है आँखों में आंखें जो है वैसे ही रह जाती है, यानी इतना खूबसूरत इतना प्यारा मंजर होता है ये कुणिगल का तालाब का, कुणिगल के रिवर का। और बोल रही इसकी खूबसूरती को, इस तालाब की जो है खूबसूरती की बयान करते हुए और बारिश से कम्प्लीटली भरा हुआ है उस दौरान के इस तालाब को जो है डिफरेंट थिंग से कंपेयर करते हुए जो है हमारे फोक के जो लिटरेचर हैं जो कॉमन पीपल्स जो इसको बनाए उन्होंने इस तरह से बयान करें कि मूढ़ी भरता ने चंदिरमा, और उसमें क्या आता है चांद जब जो है उगता है नाइट में जो चांद आता है उसका चांद का पिक्चर भी जो है उसमें दिखाई देता है, यू कैन सी है। तो रिफ्लेक्ट होता है, इतना प्यारा सा मंजर रहता है, इतना प्यारा सा हमारा तालाब है, देखने वाले देखते रह जाना। नोड और गोंदई भोगा देखने वाले देखते रह जाना कि इसका इतना बड़प्पन है, इतना बढ़िया खूबसूरत मंजर है कि तालाब का। और इसमें रात का वक्त जो चांद आता है चांद का जो है पिक्चर रिफ्लेक्ट होता है, चांद का नज़ारा भी इसमें दिखा देता है। ऐसा प्यारा सा ऐसा खूबसूरत सा तालाब है हमारा कुणिगल केरे। ये तालाब कुणिगल का तालाब कुणिगल लेक करको बोल रहे हैं। मूड़ी बरताने चंदीरामा वो रिपीट बोल रही सुनो, तानंदानो करको एक रिदम के वास्ते वर्ड जमा की तानंदानो करको। उसके बाद बोल रही कि मूड़ी बरताने चंद्र, यानी चांद भी जो है उस खूबसूरती को देखने आ जाता है और उसका जो है पिक्चर जो है उसका रिफ्लेक्शन इस तालाब से आता है, वो देखने का मंजर और भी खूबसूरत और भी बढ़िया रहता है। अंतंत्रिसी नोडोर्गे यंथा कुणिगल केरे को बोल रही, अंतंत्रिसी नोडोर्गे यंथा कुणिगल केरे। अंतंत्रिसी को तो ऐसा आंखें फाड़ को दीदे फाड़ को देखना बोलती नहीं, तो उन्होंने देखने वाले देखते रह जाना। अंतंत्रिसी नोडोर्गे नीलवागी नोडू करको बोलती कन्नड़ा में, यानी वाइड ओपनली करको देखना। वैसा ये तालाब उतना खूबसूरत रहता, आंखें फाड़ते हुए देखना, इतना बढ़िया है हमारा कुणिगल का तालाब। संते हादिली कल्लू कट्टे करको बोल रही, यानी जो है बाज़ार को जाने के रास्ते में हमें कुणिगल से जो है बाज़ार को जाती, राइट, ये एक बाज़ार पिक्चर है। तो ये बाज़ार को जाती है, बाज़ार को जाने के उसे बोलती संते, संते यानी बाज़ार। संते हादिली संते को यानी बाज़ार को जाने के रास्ते के दौरान ये तालाब आता जो कि कल्लू कट्टे यानी पत्थरों से बना हुआ कट्टा, इसका कट्टों को पत्थरों इस्तेमाल करके जो है इस तालाब को बने हैं। तो यहाँ भी देख सकती हैं तुम्हें तालाब को किस तरह से उन्होंने कट्टे बन को ही, यहाँ साइड में जो है वो साइड देख सकती हैं कट्टे बन को ही, और यहाँ भी तुमने दिखा रहा हूँ इस तरह से कुछ डैम्स को बनती हैं, यानी स्टोर होने पानी को स्टोर होने और पानी की तरफ ठहरने के वास्ते हमें क्या करती कट्टा बनती, तो उन्होंने पत्थर इस्तेमाल करके बना हुआ ये तालाब है। यानी देखने वाले आंखें फाड़ को देखना। अंतंत्रिसी नोडोर्गे यंथा कुणिगल करे, इतना अच्छा हमारा कुणिगल का तालाब। और इसको बाज़ार के जाते हुए रास्ते में संते हादिली बन को ही, सो बाज़ार को जाने के रास्ते में जो क्या है शोन इन द पिक्चर, बाज़ार को जाने के रास्ते में हमें ये तालाब बन को ही सो
उतना अच्छा प्यारा मंजर है। जाते हुए रास्ते में जो कि पत्थरों से जो है इसको कट्टा बनकर जो है इस तालाब को बनाया गया है। संते हादिली कल्लू कट्टे करको बोल रही हैं, यानी संते यानी बाजार को जाने के रास्ते में जो है पत्थरों से बना हुआ इस कतरा बाउंड्री को उस तरह का प्यारा सा तालाब तानंदानो होगा। तो एक रिदम से एक म्यूजिक के जैसा बजाते हुए एक रिदम में वो एक ऐड करें सोता संते हादिली कल्लू कट्टे करको बोल रही। बाद में इसकी खूबसूरती को बयान करें, कहाँ बनी तालाब, कैसा है करको, किधर का है करको बोले। ओके, किधर दिखता है ये, कुणगल में है तो बाज़ार को जाने के रास्ते में पत्थरों से बना हुआ। तो तुम्हें टेक्स्ट बुक में देख सकती, पत्थरों से इसको जो बनी नहीं, इसको बोलती कल्लू कट्टे। ये कट्टे जो बनी यानी कट्टा, ये सभी पत्थरों से बनी बाज़ार को जाने के रास्ते में। बाड़ेया हण्णिनंते, और ये मौस के इसकी अब खूबसूरती आगे बताते हुए कंपेयर करते हुए बोल रही हैं, बाड़ेया हण्णिनंते, जिस तरह मौस दिखाई देता नहीं, मौस देखो कैसा कर्व रहता है नहीं, थोड़ा कर्व रहता है, अलग अलग कलर रहती है नहीं, बाड़ेया हण्णिनंते, इस तरह का मौस के शेप में बाड़ेया हण्णिनंते। बागीदा यानी भेंड हुआ, भेंडो को ऐसो बाड़े हण्णिनंते, ऐसा भेंडो को है देखो, बाड़े हण्णिनंते यानी मौस के फल के जैसा जिस तरह वो भेंडोक रहता है उस तरह का कुणिगल केरे, वैसा हमारा तालाब, जैसा मौस जो थोड़ा कर्व रहता है भेंडो को रहता है उस तरह से हमारा तालाब भी थोड़ा भेंडे, उतना खूबसूरत उतना बढ़िया है। तो अब ये बारिशा को अच्छी तरीके से भरको है, ये तालाब कंप्लीटली पानी भर गया है, अब पानी से भरपूर है। तो इसको क्या कर रही, भावा तंदाने का तो सिस्टर हस्बैंड को भावा बोलती, उन्होंने लेकर आए बन्नद सीरे, कलरफुल साड़ी ले लेकर आए, रंग बिरंगीन साड़ी ले लेकर आए। तानंदनो भावा तंदाने बन्नद सीरे, भावा मतलब सिस्टर के जो है हस्बैंड रहती। ओके, सिस्टर के हस्बैंड को हमें बोलते हैं उनको भावा कन्नड़ा में। ओके, तो भावा तंदाने बन्नद सीरे, कई को भावा बन्नद सीरे कलरफुल साड़ी ले लेकर आए, ओकेशन में ले लेकर आते हैं सो नहीं, भावा जो कलरफुल साड़ी यहाँ पे कई को ले लेकर तो बागीना अर्पिसोदू करको बोलते हैं कन्नड़ा में। यानी तालाब जब भर जाता है, देखो उसमें कलरफुल साड़ी है, बन्नद सीरे कलरफुल साड़ी, बन्नद सीरे कलरफुल साड़ी, भावा तंदाने भावा ले लेकर आए, बहुनी लेकर आए एक कलरफुल साड़ी। तो इसमें कई को ले लेकर तो साड़ी रखूँ, इसमें कुछ अलग अलग नारल वगैरह वगैरह चीज़ां, बैंगल्स, ये सब रखूँ ही, पत्ते वगैरह सभी तुम्हें देख सकती हैं। ये बागीना अर्पिसो दिखिएगा, तो बागीना मतलब जो है जब एक प्रतीत है बहुत पहले से चले का कोई सो एक रीत या रवैया, क्या कहते, जब भी कोई तालाब बड़ा नदी जो है हमारा भरता है तो उसको एक ये मोरा बोलती नहीं, ये मोरा बोलती इसको। ओके, सूप के जैसा है नहीं, ये सूप को मोरा बोलती। मोरा में क्या करती, ये साड़ी, कलरफुल साड़ी, नारल, ऐसे कुछ आइटम सभी रख को उसको तालाब में बहाया जाता, तालाब में उसको छोड़ा जाता, यानी खुशी का ये बताते हुए, उसका शुक्रिया अदा करते हुए बागीना छोड़ती तालाब को। तो देखो कैसा छोड़ती, तो इस तरह से वो बागीना अर्पिसोदू करके बोलती हैं इसका कन्नड़ा में। बागीना अर्पिसोदू का तो ऐसा जब तालाब भरता है उसका शुक्रिया अदा करते हुए, उसके एक पूजा की एक प्रतीत उनका कल्चर, तो वो करती इस तरह से। तो उसके वास्ते साड़ी कौन लेकर आए, भावा ले लेकर, ये बागीना को करने के वास्ते, ये बागीना का एक प्रतीत है, करता जब भी तालाब नदियाँ भरती करती, तो उस तरह करने के वास्ते हमारे भावा जो है यहाँ बोल रही जनपद साहित्य बोल रही कलरफुल साड़ी ले लेकर उन्होंने बागीना को ये करने, बागीना अर्पिसोदू के तालाब को। और आगे इसकी खूबसूरती बयान करते हुए बोल रही निम्बेया हण्णिनंते, यानी एक लेमन फ्रूट के जैसा, निम्बेया हण्णिनंते, लेमन फ्रूट जैसा तुम्बिदा कुणगल केरे, जिस तरह से लेमन फ्रूट जो है यानी निम्बेया अगर तो देखो ये लेमन फ्रूट जिस तरह से रसीला है, जूसी से भरा हुआ है, उस तरह से ये तालाब भरा हुआ है, उतना प्यारा है हमारा तालाब। ये तालाब इतना भर चुका है, एक लेमन देखे तो किस तरह से जूसी रहता नहीं, उसमें जूसी जूस भर को रहता नहीं छोड़ने से पहले नहीं, उस तरह से ये हमारा तालाब कुणगल केरे जो है भरा हुआ है, यानी नींबू को भी कंपेयर करते हुए बोल रही है। अंधा नोडलू, इसकी खूबसूरती देखने के वास्ते शिवा बंदरू, यानी खुद शिवा भगवान जो है वो आ गए। तानंदा नो अंधा नोडलू शिवा बंदरू, यानी इसकी खूबसूरती देखने के वास्ते खुद शिव भगवान ही आ गए, यानी ये जूसी एक लेमन के जैसा भरा हुआ है, उस तरह से भर को है, तो उसकी खूबसूरती के देखने के वास्ते भगवान शिव ही आ गए, यानी कैलाश से कि देखने के वास्ते। देखो देख से पिक्चर में उसको देख रहे हैं, टच कर इस तरह से उसकी खूबसूरती देखने, ऐसा बोलते हैं कि खुद भगवान ही आते हैं, इतना खूबसूरत है।
क्योंकि वो कैलाश से जो है हमारे इस तालाब को देखने आ जाते हैं करके बोल रही। बाद में उसी तरह आगे क्या बोल रही, अंधा नोडलू शिवा बंद्रू, तो इसकी खूबसूरती देखने के वास्ते कौन आ रही, शिवा बंद्रू, शिवा भगवान जो है वो आए, इसका खूबसूरती देखने शिवा भगवान आए। शिवमग्गी कब्बक की बाया बिड़तावे, इवन जो है कब्बक की जो है बर्ड्स जो है इस सीज़न में, कब्बकी का तो कुछ इस तरह का परिंदा आता है, वो इसको बोलते हैं कब्बक की। तो ये हंट फिश कीड़े वगैरह हंट करके खाता है। तो यानी इन्हों मुँह खोले को बैठे हैं, क्योंकि पानी अच्छी तरीके से भरे, कीड़े मछलियाँ अच्छा उनको खाने को मिलता है, तो उसके वास्ते ये भी खुशहाल हैं, ये भी अच्छे से भरपूर हैं, क्योंकि हमना भी कीड़े मकोड़े अच्छे मिल जाएंगे भी खाने। कब्बक की बाया बढ़ता, इस तरह के परिंदे भी मुँह खोले को खड़ी, यानी उनको भी उनकी जो चीज़ है वो इस सीज़न में अच्छी तरीके से मिल जाते हैं। तानंदा ने कब्बक की बाया बिड़ता है, यानी ये तालाब जो है इतना खूबसूरत है, खूबसूरती को बयान करते हुए बोले खुदा तक भी आ जाता है, भगवान शिव भी आ जाता है देखने। बाद में अब इससे क्या क्या फ़ायदे हो रहे इस तरह से बोल रही है, यानी कुछ परिंदे चरिंदे भी जो हैं इन्हों भी फ़ायदा उठा रही इसमें के, जो ये तालाब रहने की वजह से इन्हों भी खाती पलती पुलती बड़े होती हैं। उसमें कब्बक की एक बर्ड किस्म का परिंदा वो बोल रही इस कब्बक की ने भाया बिड़तावे, कब्बक की जो है भाया बिड़तावे, अगेन नोच रिपीटेड बोल रही हैं। इस तरह से वो मुँह खोले को खड़ी है, मतलब वो भी अपना चराई चल रही हैं, वो भी खाना खा रही हैं, उनका भी जो ज़रूरतमंद चीज़ है बारिश पड़ को पूरा भर्ती होने की वजह से उनका भी जो कुदरती तौर से जो भी खाना पानी वो भी अच्छी तरीके से मिल रही है। इबीड़ा गब्बद होम्बाड़े नडु गया हुआ, इसी बीच में क्या हो रहा है, गब्बद होम्बाड़े का, तो ये होम्बाड़े का तो देख सकती हैं तुम्हें पिक्चर में दिखाता हूँ, जो है मौस के झाड़ों को बोलती होम्बाड़े, मौस के झाड़ों को बोलती होम्बाड़े। यानी इसी तालाब का पानी इस्तेमाल करके अच्छी तरीके से जो घटमुट से जो है जो क्या है बनाना के ट्रीस उगे हैं, होम्बाड़े का तो बनाना ट्रीस, बनाना ट्रीस, यानी नडु ग्यावे इनोच हवाई तो ऐसा स्विंग हो रही, नडु ग्यावे का तो स्विंग हो रही उसा अच्छे खासे इस तालाब का पानी इस्तेमाल करके कोई परिंदा जो है अपना पेट भर रहा है, और किसान जो है उसके कर इसका पानी इस्तेमाल करके अच्छी तरीके से जो है फसल उगाए, कौन सा बनाना ट्री का, यानी मौस का फसल उगाए, तो उसमें भी अच्छी तरीके से फसल लाको वो झाड़ा भी जो है खुशी के हमारे लहरा रही हैं, ऐसा स्विंग हो रही करको बोल रही, यानी इसकी इस तालाब की जो है फ़ायदे बता रही हैं। अब फ़ायदे को अपने तरीके से अंदाजे से कंपेयर करते हुए बता रहे हैं, ऐसा लोग भी इसका, किसान भी फ़ायदा उठा को अच्छी खासी फसल उगाए, और परिंदे भी इसका मज़ा उठा रही। गब्बद होम्बाड़े नडु गया, यानी हवा आते ही इन्हों भी जो है स्विंग हो रही, लहरा रही, इन्हों भी अच्छी खासी जो है उको ही, मतलब इसके फ़ायदे बता रही, इस तालाब से जो है दूसरे भी जो है बहुत फ़ायदा हासिल कर रही। हा को कोंदूरू गोलू, नू को कोंदूरू गोलू, किसान की ज़िंदगी में जिस तरह से एक सपोर्टिव होना, नहीं टू स्टिक, एक क्या कहते हो उन्हें फसल उगा को इस तरह से अलग अलग पानी का इस्तेमाल करके फसल उगा को उससे जो है फ़ायदा हासिल करा। दूसरे तरीके से क्या कहते हो उन्हें इसी तालाब में का जो है फिशिंग कर को इस तालाब में, तो एक उन्हें फसल उगा को इससे फ़ायदा उठा रहा है, दूसरा उन्हें क्या कर रहा है इसी तालाब में फिशिंग कर रहा है, इसी तालाब में जो है फिशिंग कर को यानी मछली पकड़ रहा है, फिशिंग का तो मछली पकड़ को उन्हें अपनी ज़िंदगी, यानी एक उपकसुब, एक पार्ट टाइम जॉब से बोलती नहीं, वैसा उसका पार्ट टाइम जॉब भी ये है, जो कि क्या फिशिंग करना। तो उन्हें एक तरफ फसल उगा को उससे फ़ायदा उठा रहा है, दूसरा जब उसको पार्ट टाइम एज ए पार्ट टाइम जब वहाँ की मछलियाँ पकड़ को बेच को उससे भी फ़ायदा उठा रहा है। यानी हमारा ये जो है कितना फ़ायदेमंद है हमारा कुणिगल का तालाब, कौन कौन फ़ायदा उठा रही, तो परिंदे उठा रही, किसान उठा रहा है, उत्तम है। तो वो बोल रहे हाँ को कोंदुरुगुल, तो उसने खेती करता वो एक उसका सपोर्टिंग स्टिक से रह सका, नू को कोंदुरुगुल हो तो उसका और एक सपोर्टिंग स्टिक क्या करता उन्हें मछलियाँ पकड़ कर जो बेचता फिशिंग कर को वो एक उसका सपोर्टिव स्टिक। तो हाँ को कोंदुर नूरो को सपोर्टिव स्टिक, जिस तरह से बोट को भी चलाना तो 2 स्टिक होना, उसी तरह किसान को भी ज़िंदगी के सपोर्टिव 2 स्टिक हैं, एक तो
उन्होंने खेती कर रहा है इसी तालाब का पानी इस्तेमाल करके, दूसरा इसी का पानी में जो है मछलियाँ पकड़ को बेच रहा है। तो बोब्बे होड़दावा बाड़े मीनू, तो बाड़े मीनू को तो इस तरह का वेलगो फिश आता नहीं, उसको बोलते हैं बाड़े मीनू कर को। कुछ इस तरह के मछलियों को वो पकड़ रहा है, जब उन्हें जाला फेंक को जो पकड़ रहा है उन्होंने भी क्या करें, देख सकती तुम्हें पानी से उठाए तो उन्हें इधर उधर कूदते रहती, मचलते रहती, यानी पानी होना अगर को, तो यानी किसान जो है अच्छे खासे मच्छियाँ भी जो है पकड़ रहा उन्हें, अपने जाल से पकड़ने के टाइम में वो तलमला उठ रही। मतलब यहाँ बोलने का ये है, एक तो उन्हें किसान जो है इसी तालाब से फसल उगा को फ़ायदेमंद हासिल कर रहा और इस तरह के मछलियों को भी सहारा बन रही और इस मछलियों को जो है बेच कर जो है उससे भी फ़ायदा हासिल कर रहा है। तानंदा ने बब्बे हड़दावे बाड़े मीनो, तो इन्हों भी जो है मचल रही मछलियाँ ये हो रही तो पकड़ के खाते हैं और बेचते हैं, इससे भी फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। बोब्बे हड़दावे बाड़े मीन, यानी बोब्बे हड़दावे का तो उच्च उन्हों मचल रही पानी से काटे तो तल मलाती नहीं, उसको बोलती हैं बोब्बे हड़दावे बाड़े मीन। कह रही आगे गुब्बी सारंगा, और क्या हो रही है नगुतावे, गुब्बी भी सारंगा जो है खुशी, और चिड़िया, गुब्बी का तो चिड़िया, यू कैन सी हियर पिक्चर, इसको बोलते हैं गुब्बी। सारंगा का तो ये बारासिंगा बोलती हिंदी में, तो बारासिंगा किस्म का जो है एनिमल जो कि ये इसको बोलती सारंगा, बारासिंगा बोलती, क्योंकि सिंह के ऊपर वो बहुत सारे ये आती नहीं, ऐसे तकरीबन 12 भी रहती हैं 16 भी रहती हैं, तो इसका नाम, इस जानवर का नाम बारासिंगा बोलती, तो उसको कन्नड़ा में सारंगा बोलती। यानी इस मौसम के दरमियान उन्होंने भी अपना उनका राशन पानी अच्छा मिल रहा है, तो क्यों, बारिश आने की वजह से इसी तालाब से जो है देखो नहा रहे हैं, खुश हैं, खेल कूद रहे हैं, और इन्हें भी वहीं से उसी से उगया हुआ चारे को वगैरह खा को इन्हें भी खुश हैं, नगुतावा खुश हैं, यानी चिड़िया और जानवर परिंदे भी खुश हैं। अगेन दैट ओनली रिपीटेड 2 टाइम्स, इस तरह से दोनों भी खुश हैं अगर को बोल रहे हैं यहाँ पे। अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस? तो ये इस तरह से एक कुणिगल केरी की खूबसूरती को बयान करते हुए डिफरेंट चीज़ को कंपेयर करते हुए और हाईलाइटेड पॉइंट्स क्या का, तो इसमें ये इतना खूबसूरत मंज़र है, देखने वाले देखते रह जाती हैं, इतना बढ़िया मंज़र है, एक मौस के जैसा इसका शेप है, और इसको भावा जो है कलरफुल साड़ी लाती बागिना अर्पिस के, बागिना को छोड़ने के वास्ते, और इसे ऐसा भरे रहता है, एक लेमन का फ्रूट कैसा भरे रहता है वैसा भरे रहता है, इसे देखने के वास्ते खुद शिव भगवानी कैलाश से आ जाती हैं। कब्बक की भी जो है वो भी उसका भी राशन पानी मिल रहा है, तो वो भी मुँह खोले को बैठा है, यानी उसका भी जो है ज़िंदगी चल रही है इसी की वजह से। और इसी की वजह से किसान जो है अच्छे खासे जो है मौस के झाड़ा भी उगाए, मौस के फसल से भी फ़ायदे उठा रहे हैं, अपनी अलग अलग फसल से भी जो है अपने फ़ायदे उठा रहे हैं इसी पानी का इस्तेमाल करके, और एज ए पार्ट टाइम जो है उन्हें इसमें ही फ़िशिंग करके उससे भी जो है वो अर्न कर रहा है। तो इतना सारा ये पसंदीदा, इतना सारा ये फ़ायदेमंद है। यहाँ तक इन्हों ही नहीं, जैसे कि चरिंदे परिंदे जैसा गुब्बी है, यानी चिड़िया है, सारंगा बारासिंगा जानवर है, इन्हों भी जो यहीं का जो है पानी इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं, और इसी का आस पड़ोस का जो है चारा वगैरह घास खा को जो है बड़े होते हैं घर को बोल रहे हैं। तो इतना में पोयम का पहला पार्ट 1 किया, मूडल कुणगल करे, इसके आगे का जो है पार्ट 2 में करेंगे।